आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय के तहत कृषि की विभिन्न प्रणालियों के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे 7 नंबर प्रणाली जिसका नाम है दुग्ध कृषि। देखिए, इस दुग्ध कृषि को डेयरी कृषि भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दुग्ध अथवा डेयरी अर्थात दूध से संबंधित उत्पाद प्राप्त करने के लिए यह कृषि की जाती है। क्योंकि दूध भूमि से उगाया नहीं जा सकता, इसलिए इस कृषि में पशुओं को पाला जाता है और उनके माध्यम से जो दूध प्राप्त होता है उस दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर उनको बेचा जाता है। आइए बात करते हैं इस कृषि के बारे में। कृषि का विशिष्ट रूप है, यह कृषि का एक विशेष रूप है जिसमें दुधारू पशु वो पशु जो दूध देते हैं, दुधारू पशुओं के प्रजनन, पशुचारण, नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन पर, वो कैसे उनके बच्चों के वो जन्म दे रहे हैं, उनके पशुचारण पर किस प्रकार से उनकी चराई हो रही है, और उनकी नस्ल सुधार पर भविष्य में जो उनकी नस्ल प्राप्त होगी वो कैसे उन्नत हो सके, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर बात करें इस कृषि की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। क्योंकि उद्देश्य दुग्ध का है, डेयरी का है, इसलिए उन पशुओं की जो देखभाल होगी वो वैज्ञानिक तरीकों से ही की जाएगी। अगली बात करें तो दूध दोहने, उसे परिष्कृत करने का कार्य मशीनों से होता है। दूध दोहने अर्थात पशुओं का दूध निकालने और उसे परिष्कृत करने, उसे साफ करके उसे पैक करना, फिर उसे बेचना, ये समस्त कार्य जो है ये मशीनों के माध्यम से ही किया जाता है। अगली बात करें तो औद्योगिक केंद्रों व नगरों के समीप की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होगी, क्योंकि दुग्ध उत्पादन जो है, दूध या दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद है वो शीघ्रता से खराब हो सकते हैं, इसलिए ऐसे उत्पादों वाली जो कृषि अर्थात दुग्ध कृषि जो है उसे औद्योगिक केंद्र या नगरों के नजदीक स्थापित किया जाता है, ताकि उस उत्पाद को शीघ्रता से उस मार्केट में बेचा जा सकता है। क्योंकि औद्योगिक केंद्र है या नगर है तो वहां लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं, उन्हें उस डेयरी उत्पाद की आवश्यकता पड़ती ही है, इसलिए ये उत्पाद वहां पर आसानी से बेचा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं हम कि औद्योगिक केंद्र और जो नगर है वहां पर इस दुग्ध कृषि के उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार तैयार हो जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक केंद्रों और नगरों के समीप ही स्थापित किया जाता है। अगली बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अच्छे उद्योग के रूप में स्थापित है। इन देशों में इस कृषि को एक अच्छे उद्योग के रूप में स्थापित किया गया है और बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है। इसके साथ साथ ही बात करें एक और जुड़ी हुई इससे कृषि, फलोद्यान कृषि। देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप हम जस्ट आगे और पढ़ेंगे, ट्रक कृषि। गो और फलोद्यान कृषि लगभग एक जैसी है। देखिए क्या होता है इसमें फल व फूलों की कृषि की जाती है। जितने भी फल हैं और जितने भी फूल हैं उनकी कृषि इसमें की जाती है, और उस कृषि से प्राप्त उत्पाद को ट्रक में डालकर उसके बाजार में बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो यह फलोद्यान कृषि जो है वो नगर के समीप स्थापित की जाती है। क्योंकि फलों का और फूलों का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो नगरों में, शहरों में ज्यादा होगा बजाय गांव के, इसलिए ऐसी कृषि जो फलोद्यान कृषि है वो शहर में या शहर के नजदीक स्थापित की जाती है। इसके बाद विभिन्न भागों में क्षेत्र की मांग के अनुसार विभिन्न फूल उगाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में ये कृषि की जाती है वहां पर जिस फूल की या जिस फल की मांग अधिक होती है उसी के अनुरूप वहां उत्पादन किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम और नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी और अंगूर ये उगाए जाते हैं। ये कुछ फलों के नाम है। इसके अलावा भी अनेक सारे फल हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में उसकी मांग के अनुसार उगाए जाते हैं। साथ ही साथ भारत में गुलाब, गेंदा जैसे फूलों की पैदावार भी की जाती है। गुलाब का फूल हम सभी परिचित हैं, और गेंदा का फूल भी एक फूल होता है। फिल्मों में आपने नाम सुने होंगे, गेंदा का फूल आता है, ससुराल गेंदा फूल, तो वो गेंदा का भी
फूल होता है, इनकी खेती भारत में अधिकता के साथ की जाती है। आइए इसके बाद बात करते हैं ट्रक कृषि के बारे में। देखिए ट्रक कृषि, नाम आप देखिए, ट्रक जो एक यातायात का साधन होता है उससे जुड़ा हुआ नाम दिया गया है ट्रक कृषि। आइए बात करें, इसमें सब्जी की खेती की जाती है। जितनी भी साग सब्जियां हैं उनकी खेती ट्रक कृषि के माध्यम से होती है। देखिए इसका नाम ट्रक कृषि क्यों पड़ा, इसकी विशेषताओं से बात करते हुए इसके संदर्भ में बात करते हैं। उत्पाद को प्रतिदिन ट्रक में भरकर निकट के बाजार में बेचा जाता है। देखिए जितनी भी सब्जियां उगाई जाती है उन सब्जियों को प्रतिदिन ट्रक में भरकर निकट का जो भी बाजार होता है, चूंकि सब्जियां शीघ्र खराब होने का डर रहता है, इसलिए जो भी निकट बाजार होगा उस बाजार में उनको बेचा जाता है। तो निकट का जो भी बाजार होगा उसमें ट्रक में भरकर बेचा जाता है। तो ट्रक में भरकर वहां बाजार में ले जाते हैं और वहां पर बेच कर आते हैं। इस ट्रक के माध्यम से इस सब्जी का आवागमन, परिवहन होता है, इस वजह से इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। यानी एक ट्रक के माध्यम से ही इस उत्पाद को, जो इस ट्रक कृषि के अंतर्गत पैदा हो रहा है, उस उत्पाद को बाजार में बेचकर आते हैं, इसलिए उस आधार पर इसका नाम दिया गया ट्रक कृषि। आइए बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी गई है। छोटा प्रश्न बन सकता है, ट्रक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई या कहां से मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर बात करें, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, इससे ट्रक कृषि का प्रसार तेजी से हुआ है। देखिए शहरीकरण जो है वो वर्तमान में समूचे विश्व में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वहां रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और इस जनसंख्या के विस्तार से सब्जियों की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। इसलिए इस ट्रक कृषि का प्रसार भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अगली विशेषता की ओर बात करते हैं। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। ये नगरीकरण से जुड़ी हुई है, यानी शहर जहां है उन्हीं के पास में इस प्रकार की ट्रक कृषि को किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः प्रतिदिन नई सब्जी की आवश्यकता नहीं होती, वहां दूध या दूध से बने हुए उत्पाद जो हैं उनके माध्यम से भी भोजन बनाया जाता है। छाछ, राबड़ी, दही, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से वो अपना भोजन बना लेते हैं, या फिर चटनी बनाकर सामान्यतः सब्जी का उपयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में सुबह और शाम दोनों समय सब्जियों का उपयोग बहुत सारा किया जाता है। बहुत सारी होटल्स होती है जिनके माध्यम से सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ती है। इसलिए नगरीकरण से इस कृषि का गहरा संबंध है। फिर बात करें, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए इस कृषि का विकास यहाँ तेजी से हो रहा है। भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर शाकाहारी है, मांस का सेवन नहीं करते। इस वजह से उनको शाकाहारी होने के कारण सब्जियों की आवश्यकता ज्यादा बढ़ती है। जो मांसाहारी होंगे उनको उन शाकाहारी लोगों की अपेक्षा कम सब्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन शाकाहारी लोगों का भोजन तो ये सब्जियां ही होती है। इसलिए भारत जैसे देश में इस कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। तो बच्चों, आज हमने 3 कृषि के प्रकारों पर चर्चा की और इसी के साथ हमारा ये जो कृषि है ये यहाँ पूरा होता है। प्राथमिक व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के तहत कृषि में बात कर रहे थे और हमने 9 प्रणालियों पर, इस ट्रक कृषि के साथ 9 प्रणालियों पर हमारी चर्चा पूरी हुई। आइए इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आप पूरे वीडियो को देखकर ये नोट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।